दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम राष्ट्रपतियों के नाम व उनकी प्रमुख उपलब्धियों के बारे में कुछ ही पल में याद करने की ट्रिक सीखेंगे। दोस्तों मैं मेरे चैनल मंगल जी सर पे इससे पहले बहुत सारे टॉपिक शेयर किया हूँ, जिसमें मुझे आपका बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स मिला है। और दोस्तों मुझे पूर्ण उम्मीद है आज के टॉपिक में भी मुझे आपका शानदार रेस्पॉन्स मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम राष्ट्रपति पद के बारे में देखते हैं। राष्ट्रपति पद क्या है, कैसे इसका चुनाव होता है, कौन से अनुच्छेद में है। तो दोस्तों राष्ट्रपति, सबसे पहले तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का वर्णन भाग 5 में है। भाग 5 में राष्ट्रपति का वर्णन है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख है। कार्यपालिका का प्रधान है। दोस्तों सबसे पहले तो ये देखेंगे संघ की कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं। तो संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। दोस्तों संघ की कार्यपालिका में ये 4 लोग रहते हैं और इनका प्रधान राष्ट्रपति होता है। लेकिन कई बार कंपटीशन में इसी क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं और वहां क्वेश्चन पूछ लेते हैं संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वास्तविक अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है। दोस्तों वास्तविक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार कंपटीशन में रिपीट हुआ है। संघ की कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों वो है प्रधानमंत्री। दोस्तों प्रधानमंत्री पद के बारे में आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक विवरण है। कब? आर्टिकल 52 से 52 तक। आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दोस्तों ये किसमें है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं? दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। दूसरा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। तीसरा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। ये तीनों मिलके राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं। दोस्तों विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी में भी विधानसभा है, उनके सदस्य भी शामिल है। ये तीनों मिलकर राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करते हैं। ये किसमें है? आर्टिकल 54 में। अब दोस्तों आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसका? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। अब बट
त्याग पत्र, लेकिन राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 61, इसमें राष्ट्रपति को हम महाभियोग से हटा सकते हैं। राष्ट्रपति को कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। और राष्ट्रपति के लिए महाभियोग संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा में कहाँ पे भी पेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो होगी राष्ट्रपति की सामान्य जानकारी। अब राष्ट्रपति का नाम, दोस्तों वैसे भारत के में 14 राष्ट्रपति बन गए हैं। कितने बन गए? 14। उनके नाम आप एक ही पल में, यानी 1 सेकंड या लगभग उसी क्षण में तुम आसानी से याद कर सकते हो, केवल इन एक श्लोक की वजह से। इस श्लोक को याद रख लो, पूरे राष्ट्रपतियों का नाम क्रमानुसार तुम्हें याद हो जाएगा। हम देखते हैं उस श्लोक के बारे में। तो श्लोक है, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। दोस्तों राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब कोविंद की। दोस्तों अब दोबारा आप भी मेरे साथ बोलो, राजू की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, रमाशंकर नारायण की कलम से प्रतिभा निकली प्रणब कोविंद की। दोस्तों इस एक श्लोक के द्वारा हम सभी भारत के 14 राष्ट्रपतियों का नाम आसानी से याद कर सकते हैं कुछ ही क्षण में। देखते हैं कैसे। राजू से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजू से क्या बन गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राधा से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और अब तीसरा है जाकर से हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर बाद में गिरी से बन गया वीवी गिरी। फखरुद्दीन से बन गया फखरुद्दीन अली अहमद। रेड्डी से बन गया नीलम संजीव रेड्डी। जेल से बन गया दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह। रमा से बन गया दोस्तों आर वेंकट रमन। शंकर से बन गया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायण से बन गया KR नारायण। कलम से बन गया APJ अब्दुल कलाम। प्रतिभा से बन गया श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। प्रणब से बन गया श्री प्रणब मुखर्जी। और कोविंद से बन गया श्री रामनाथ कोविंद। अब दोस्तों ये तो इनके नाम हो गए। आप इनका कार्यकाल देखते हैं। राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल था 1950 से 1962। राधाकृष्ण का था 1962 से 1967। जाकिर हुसैन का था 1967 से 1969। वीवी गिरी का था 1969 से 1974। फखरुद्दीन अली अहमद का था 1976 से 1977। नीलम संजीव रेड्डी का था 1977 से 1982। ज्ञानी जेल सिंह का था 1982 से 1987। आर वेंकट रमन का था 1987 से 1992। शंकर दयाल शर्मा का था 1992 से 1997। KR नारायण का था 1997 से 2002। अब्दुल कलाम का था 2002 से 2007। प्रतिभा देवी पाटिल का था 2007 से 2012। और प्रणब मुखर्जी का था 2012 से 2017। और श्री रामनाथ कोविंद जो वर्तमान में राष्ट्रपति है ये 2017 से निरंतर है दोस्तों। ये दोस्तों इनका कार्यकाल हो गया। अब कार्यकाल के बाद में इनकी प्रमुख उपलब्धियां देखते हैं क्या क्या थी। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो दोस्तों ये भारत के फर्स्ट राष्ट्रपति क्या थे? फर्स्ट राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। दूसरी बात, ये 2 बार राष्ट्रपति पद पर रहे। कितनी बार रहे? 2 बार। ये केवल एकमात्र भारत के राष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति पद पर 2 बार रहे। और ये महात्मा गांधी के बहुत नजदीकी थे, महात्मा गांधी के बहुत ही नजदीकी, जो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के का साथ दिया था। ये तो हो गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इसके बाद में राधा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दोस्तों ये भारत के सेकंड राष्ट्रपति थे। कौन थे? सेकंड राष्ट्रपति। और ये लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। कितनी बार? 2 बार। और कोई भी राष्ट्रपति भारत के उपराष्ट्रपति पद पर 2 बार नहीं रहे। केवल ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जो 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर भी रहे। तीसरी बात, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान। शिक्षा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान। इनके जन्मदिन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस। और भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति थे। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम राष्ट्रपति, जो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। अब है डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों फर्स्ट मुस्लिम राष्ट्रपति। प्रथम तो ये हो गया। दूसरा, इन्होंने बेसिक शिक्षा पर महात्मा गांधी के साथ बहुत बड़ा योगदान रहा। किसके साथ? महात्मा गांधी के साथ। महाराष्ट्र के वर्धा में 1937-38 में संस्था भी खोली थी। महात्मा गांधी के साथ मिलकर इन्होंने बेसिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। और ये प्रथम ऑन पोस्ट राष्ट्रपति पद पर मृत्यु होने वाला प्रथम राष्ट्रपति था। इनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में वीवी गिरी। दोस्तों वीवी गिरी फर्स्ट कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन थे? वीवी गिरी। और बाद में ये राष्ट्रपति बने। बाद में क्या बने? राष्ट्रपति बने। एकमात्र राष्ट्रपति वीवी गिरी जो पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। इसके बाद में फखरुद्दीन अली रहमत। दोस्तों ये सेकंड मुस्लिम राष्ट्रपति और इन्हीं के राज में भारत का तीसरा आपातकाल, अनुच्छेद 352 तीसरा आपातकाल की घोषणा हुई। कब? 1975 में। इसमें फखरुद्दीन अली अहमद के टाइम तीसरा आपातकाल। इसके बाद में देखते हैं नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों ये भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति है। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन? नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति थे। इसके बाद में दोस्तों देखते हैं ज्ञानी जेल सिंह। तो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह प्रथम सिख राष्ट्रपति। सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह क्या थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति। ज्ञानी जेल सिंह क्या थे? प्रथम सिख राष्ट्रपति। और दूसरा, ज्ञानी जेल सिंह ऐसे राष्ट्रपति है जो सबसे पहले वीटो पावर का प्रयोग किया। किसका पावर? वीटो पावर का प्रयोग करने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ज्ञानी जेल सिंह। इसके बाद में दोस्तों रमासी आर्वेक्टवंश,
ये 1987 से बाढ़ में है, इनकी कोई ज़्यादा उपलब्धियां नहीं है। इनके बाद में शंकर दयाल शर्मा, इनकी भी कोई ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में भारत के 10वें नंबर के राष्ट्रपति के.आर. नारायण। के.आर. नारायण जो 1997 से 2002 तक रहे, ये फर्स्ट दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण प्रथम दलित राष्ट्रपति थे भारत के। इसके बाद में 11वें नंबर का कलाम, APJ अब्दुल कलाम। ये भारत के प्रमुख राष्ट्रपतियों में से एक है, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है, जिसे मिसाइल मैन कहा जाता है। और ये भारत को एक अग्रणी देशों में लाने के लिए भरपूर प्रयास किया और भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर रख दिया। इन्होंने परमाणु बम, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है भारत में। और ये शिक्षा के प्रति इनका भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। इनके जन्मदिन को स्टूडेंट दिवस के रूप में, यानी छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, छात्र दिवस। अब इसके बाद में प्रतिभा देवी पाटिल। दोस्तों, प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की फर्स्ट महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी पाटिल। और दोस्तों, इससे पहले प्रतिभा देवी पाटिल राजस्थान की राज्यपाल भी थी, राजस्थान की भी प्रथम महिला राज्यपाल थी। इसके बाद में प्रणब मुखर्जी के बारे में कोई ज़्यादा विस्तार नहीं है। और लास्ट में 14 नंबर के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, जो अभी लगातार भारत के राष्ट्रपति पद पर कार्यरत है और ये चल रहे हैं। थैंक यू दोस्तों।